नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों द्वारा देहरादून में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाला गया। उच्च शिक्षा स्थान में जातिवाद भेदभाव रोकने के लिए भारत सरकार ने यूजीसी एक्ट 2026 विनियम बनाकर 23 जनवरी 2026 को लागू किया। यूजीसी विनियम 2026 के उद्देश्य धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी एक सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना है तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं संवर्धन देना है। आइए आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां मौजूद है हमारे केबीसी संवाददाता बॉबी राणा। इस वक्त हूँ राजधानी देहरादून और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं हाथ में ये लेटर भी है। पूरी जानकारी आपको देंगे, आप बने रहे केबीसी में। जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या मांगे हैं और क्या आज डीएम ने आपको आश्वासन दिया? साथियों, जो भारत सरकार ने रेगुलेशन 2026 13 जनवरी 2026 को लागू किया था, जिसमें जातिगत भेदभाव, शारीरिक उत्पीड़न और किसी तरह का भी अन्याय अगर जो होता था, शोषण होता था दलित, एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाओं के ऊपर, उसको रोकने के लिए एक नियम बनाया था, कानून बनाया था। वो कानून 13 जनवरी 2026 को लागू हुआ। 13 जनवरी 26 को लागू हुआ तो कुछ लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर वहां से स्टे ले लिया। हम ये कहते हैं कि भाई, अगर जो भेदभाव नहीं होगा तो किसी के खिलाफ शिकायत भी नहीं होगी। इसमें जो है दंडात्मक कार्रवाई का प्रोविजन है और दंडात्मक अगर जो कार्रवाई होगी उसके डर से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम ये जितने भी हैं, आज लगभग 20 सामाजिक संगठन, एससी, एसटी, ओबीसी संगठनों के अध्यक्ष, महासचिव, सदस्यगण, केवल वही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है कि इस रेगुलेशन को लागू करें, जिससे कि हायर एजुकेशन में भेदभाव ना हो सके, उनका शोषण ना हो सके। डीएम साहब को आपने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने ये कहा है कि हम जो ज्ञापन है आज ही महामहिम राष्ट्रपति जी को हम भेज देंगे और उचित कार्रवाई के लिए भेज देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी इसको आगे प्रेषित कर देंगे। ये आश्वासन। क्या उम्मीद लगती है कि आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, मांग पूरी होगी? देखो, मांग तो पूरी होगी, आज नहीं तो कल पूरी होगी। आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन और जो भी ज्ञापन दिया गया, कल पूरे उत्तराखंड में होगा, पूरे देश में होगा। एससी, एसटी समाज, ओबीसी समाज 85% पॉपुलेशन की भागीदारी है। अगर जो उनके साथ कोई भी उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन होगा तो सड़कों पे उतर के हमको ये कानून लागू करवाना होगा, इतना हम जानते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि सड़कों पे उतर के कानून लागू किया जाएगा, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का उत्तराखंड में? अगला कदम तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस 19 मार्च की तारीख है, उस पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। भारत सरकार अगर जो अच्छी तरीके से पहल कर ले, ये स्टे भी हट जाएगा और इस रेगुलेशन को लागू कर देगा। धन्यवाद। आपने तस्वीर देखी, ये उत्तराखंड राजधानी देहरादून की तस्वीर है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर आज डीएम कार्यालय पहुंचे थे। आपने सारा प्रकरण सुना। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक।